Hello friends, welcome to channel guys. So in this video we are going to start the chapter second of unit 1, that is the emergence of social work in USA, UK and India. या बोल सकते हैं कि समाज कार्य की जो हिस्ट्री है, starting from charity to today as a proper professional social work. So we are going to discuss the history and the emergence of the social work in a different country like USA, UK and India. So this is the chapter second of unit 1, and in the last class we have covered some topic in chapter 1 like the nature of social work, definition of social work, goal of social work, process of social work, ideology of social work. Okay, so these topic we have covered in the chapter 1 of unit first, and in this class we will discuss the chapter second, emergence of social work and the history of social work in USA, UK, India. Okay, now let us start. So these are the new batch for 2022, June 2022, UGC नेट पेपर 1 सोशल वर्क एंड वीमेन स्टडी. सो जो भी कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं किसी पेपर के लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. दिस बैच ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम 1st of January, and here this is all about me. This is the mobile number, you can text me regarding the courses or also you can mail me on this email ID, and these are the telegram channel. सो जो भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं लाइक सोशल वर्क और वीमेन स्टडी, यू कैन जस्ट ज्वाइन दीज टेलीग्राम चैनल. यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वीडियो लिंक I will share generally in this telegram channel, so you can join this channel. And this is the course for social work foundation course that is already started 1st of January 2022. ये कोर्स लॉन्च हो चुका है, सो आप ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पर आपको पूरे वीडियो लेक्चर्स सभी यूनिट के मिल जाएंगे, उसका PDF नोट्स मिल जाएगा, और जितने PYQ हैं लास्ट मतलब 10 सालों के वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. PYQ विद एक्सप्लेनेशन, वीडियो लेक्चर और इवन विद द यूनिट वाइज आल्सो. पहले आपको यूनिट वाइज PYQ एक्सप्लेनेशन मिलेगा, दैन उसके बाद आपको पूरा जो पिछले 10 सालों के पेपर हैं फ्रॉम 2012 टू 2021 तक सभी के सभी आपको PYQ मिल जाएंगे. एंड दीज PYQ विल बी इन दी मॉक टेस्ट फॉर्म. वहाँ पर आप जाकर अटैम्प्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन पर या फिर वेबसाइट पर, दोनों ही यूज़ कर सकते हैं आप. And near about 3,600 question will be discussed throughout the course. And in the last आपको लास्ट में शॉर्ट्स नोट्स दिए जाएंगे जो रिवीजन करने के लिए. ओके, एंड दिस इज द फीस फॉर दिस कोर्स फॉर द पेपर 2 सोशल वर्क. एंड फॉर गर्ल्स 10% डिस्काउंट. ओके, जो भी गर्ल्स ज्वाइन करना चाहते हैं क्लासेस को, दे जस्ट टेक्स्ट मी ऑन माई नंबर. आई विल शेयर द कूपन कोड एंड यू कैन यूज दैट कूपन कोड एंड गेट द 10% डिस्काउंट. ये कोर्स में डिटेल में यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए क्या क्या मिलेगा. कंटेंट, PYQ रहेंगे, मॉक टेस्ट रहेंगे, मॉक टेस्ट सीरीज रहेगी. ओके, और कोई भी डाउट है तो आप मेरे नंबर पर टेक्स्ट करिए. एंड दी वैलिडिटी ऑफ दिस कोर्स टिल दी जून 2022, या फिर जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक कोर्स चलेगा. ओके, और ये सभी पढ़ लेना, अगर आपको ज्वाइन करना है तो इन सबको पढ़ लेना एक बार. ओके, एंड दिस इज द एप्लीकेशन. इस एप्लीकेशन पे आपको वीडियो लेक्चर्स नोट्स मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट आप यहाँ से अटैम्प्ट कर सकते हैं. इसकी लिंक नीचे मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर डायरेक्टली ये सर्च कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर पर CPRF क्लासेस. दिस इज द इंटरफेस ऑफ एप्लीकेशन, ऐसे आपको दिखेगा. यू कैन ओपन, और इस पे फ़ोटो पे क्लिक करना और यहाँ से डायरेक्ट पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आता है. वहाँ से आप इस कोर्स के बारे में डिटेल में जान सकते हैं, बाकी आप पेमेंट करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. एंड दिस इज द वेब पेज. जो भी iPhone यूज़र हैं या फिर जो लोग लैपटॉप पे देखना चाहते हैं कोर्सेज को, टैबलेट पे देखना चाहते हैं, दे कैन ओपन दिस द लिंक ऑफ दिस वेब पेज आई विल शेयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली यहाँ जा सकते हैं. बट ये एक्सेस तभी कर पाएंगे जब आप कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे. ओके, सो नाउ लेट स्टार्ट. अब हम बात करेंगे बैब्रेज रिपोर्ट, जो कि 1942 में लाई गई. ओके, एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था विलियम बैब्रेज. He is the chairman of the Inter-Departmental Committee on Social Insurance and Allied Services. इसके चेयरमैन हुआ करते थे, और इनके द्वारा एक कमेटी रिपोर्ट तैयार की गई सरकार के सामने,
ओके, और इसको पार्लियामेंट पे रखा गया इस रिपोर्ट को विलियम बेवरेज के द्वारा। इनके द्वारा ये जो है कुछ रिफॉर्म्स, कुछ बदलाव प्रपोज किए गए। जो अर्लियर लॉ थे, जो पहले कानून थे 1909 या 1834, ये सभी के सभी जो कानून थे 1601 वाले, इनमें इनके द्वारा कुछ नए प्रोविजंस लाए गए या कुछ रिफॉर्म, कुछ बदलाव करने की इन्होंने बात की। who proposed widespread reforms to the system of social welfare to address what is he identified as five giant on the road of reconstruction। सामाजिक बदलाव के लिए पूरा का पूरा सिस्टम चेंज करने के लिए इन्होंने कहा, इन्होंने फाइव जायंट को आइडेंटिफाई किया। फाइव जायंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि पांच बड़े, ऐसे कुछ बड़े समस्याएं इन्होंने बताई कि ये जो प्रॉब्लम है फाइव, इनको अगर हम टैकल कर पाएँ, अगर इनको हम मैनेज कर पाएँ, ठीक कर पाएँ, तो समाज की बहुत सारी समस्याएं हैं जो है बदल सकती है। तो इन्होंने फाइव जायंट का कंसेप्ट लेके आए और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में, अपनी जो रिपोर्ट तैयार की थी उसमें इन्होंने एड्रेस किया उनको, कैसे हम सोशल वेलफेयर के सिस्टम को बदल सकते हैं, रिफॉर्म कर सकते हैं अगर हम ये फाइव जायंट के ऊपर काम करते हैं, इन पर फोकस करते हैं, दैट वी कैन चेंज सो मैनी थिंग्स। एंड जो है सो इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये जो रिपोर्ट थी स्पेशली अगर बात करें, चार मेजर प्रिंसिपल पे आधारित थी विलियम बेवरेज की। पहला प्रिंसिपल था कि एवरी सिटीजन इज टू बी कवर। देखिए, इससे पहले वाले जो लॉ हुआ करते थे उनमें आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं जिनको ज़रूरत है, जो नीडी पीपल हैं, जिनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं या फिर ओल्ड ओल्ड पर्सन है, राइट, ओके, तो उनको हेल्प दी जा रही थी ज़्यादा। बट इस एक्ट में, इस रिपोर्ट में, ये अभी रिपोर्ट ही बनी है, एक्ट नहीं बना है, हम अभी बात कर रहे हैं रिपोर्ट की। सो इसमें मेंशन किया गया ये प्रिंसिपल कि हर एक जो है सिटीजन है, जो कि सिटीजन है, उसको कवर किया जाएगा, इसमें हर एक नागरिक को शामिल किया जाएगा, मतलब सबको बेनिफिट मिलने वाला है इस एक्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार। दूसरा प्रिंसिपल है द मेजर रिस्क ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग पावर। जैसे कि जो लोग देखें या जो बेरोजगार हैं, तो किसी का एक्सीडेंट हो गया है, ओल्ड पीपल हैं या विडो है, तो इसमें मैटरनिटी बेनिफिट, ये सभी चीज़ें जो है एक इंक्लूड की गई इसमें कि इन सभी को जो है हेल्प दी जाएगी, शामिल किया जाएगा सिंगल इंश्योरेंस के अंदर। जैसे कि आज के ज़माने में जो इंश्योरेंस होता है ना, तो हम लोगों को अभी कॉमन लग रहा होगा कि वेरी सिंपल, कि ये तो अच्छा इंश्योरेंस है। बट उस समय पर आप देख सकते हैं 1900 के दौरान, 42 के आसपास, उस समय इंश्योरेंस देना बहुत बड़ी बात होती थी, राइट। तो इन सभी चीज, इन सभी जो है एस्पेक्ट को कवर किया गया, जिसके जैसे एक्सीडेंट है, ओल्ड एज है, जो बेरोजगार लोग हैं, जो सिक हैं, बीमार हैं, विडो है, मेटर, ये सभी बेनिफिट इसमें इंक्लूड किए गए सिंगल इंश्योरेंस में। ओके, जो कि आज भी हम लोग देख सकते हैं। तो ये उस समय पर रिपोर्ट तैयार की गई थी, आज से 60-70 साल पहले। तो आप देख सकते हैं कितने, एक बोल सकते हैं कि ओपन तरीके से हेल्प की जा रही थी इस रिपोर्ट के माध्यम से। तीसरा है फ्लैट रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू बी पेड रिगार्डलेस ऑफ द कंट्रीब्यूटर इनकम। देखिए, कंट्रीब्यूटर की इनकम कितनी भी हो, हर एक सिटीजन को कुछ ना कुछ पे करना होगा। फ्लैट रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन, सबको कुछ ना कुछ हेल्प करनी होगी। इस रिपोर्ट के अंदर ऐसा मेंशन किया गया था कि हर कोई जो है इंसान हेल्प करेगा, मदद करेगा, और जो पैसा एकत्रित होगा, जो इकट्ठा पैसा होगा, वही पैसा जो है लोगों को दिया जाएगा। ओके, अ फ्लैट रेट ऑफ बेनिफिट्स टू बी पेड आल्सो विदाउट रिगार्ड टू इनकम एंड एज राइट टू ऑल दो। देखिए, सिंपल इसका मतलब यही है कि इनकम आपकी कितनी भी हो, okay, आपको देना भी है, कंट्रीब्यूट भी करना है, और आपको दिया भी जाएगा, आपको बेनिफिट भी उसका मिलेगा। ओके, आपकी इनकम कितनी भी हो, ऑफ कोर्स, बट आप क्वालिफाई करें उसमें। ऐसा नहीं है कि आप मिलेनियर हैं और आप इसका बेनिफिट ले रहे हैं, बीपीएल कार्ड का, राशन कार्ड का, ऐसा नहीं। सिंपल भाषा में यही है कि जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं हेल्प करने के लिए, इंश्योरेंस, या जो बेरोजगार हैं, जो ओल्ड बूढ़े लोग हैं, सिख हैं, ओके, तो उनको हेल्प दी जाएगी अगर इस एक्ट का। तो चौथा जो है मेजर प्रिंसिपल ये है। ये 4 प्रिंसिपल है, आई होप आपको इसमें से समझ में आया होगा। पहला तो ये है कि सभी के सभी सिटीजन, नागरिक शामिल होंगे इस वेलफेयर स्कीम में। दूसरा है कि ऐसे लोग रिस्क ऑफ लूजिंग ऑफ अर्निंग पावर, जैसे कि जो गरीब लोग हैं या जो सिक हैं, बीमार लोग हैं, अब उनकी नौकरी चली गई तो वो क्या करेंगे? या जो बेरोजगार लोग हैं, जिनका एक्सीडेंट हो गया तो वो भी काम नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करेंगे? या ओल्ड एज में होते हैं जो लोग, विडो हैं, या जो मेटर्निटी छुट्टी पर है, आप बोल सकते हैं कि जिनके बच्चे जो है कोई भी माँ है, उसका बच्चा होने वाला या हो गया है, तो वो कुछ समय तक के लिए काम नहीं कर सकती ना, उसके लिए हेल्प की जाएगी इस रिपोर्ट के अनुसार। दीज आर द 4 प्रिंसिपल दैट इज दैट इज द पार्ट ऑफ दिस कमेटी रिपोर्ट that is presented by the
सर विलियम बेवरेज। अभी इनके द्वारा जैसे मैंने बताया था 5 जेंट की बात की गई है। अब ये 5 जेंट क्या है इनको पढ़ लेते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अभी जो 4 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था। ओके, सो इसमें अभी एग्ज़ाम आया हुआ है सोशल वर्क में, ये जो 5 जेंट को लेकर के इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए बेवरेज का जो विजन था कि समाज में सामाजिक पुनर्निर्माण करना, सोशल रिकंस्ट्रक्शन करना एंड सोशल प्रोग्रेस, समाज को प्रकृति के रास्ते पर ले जाना, आगे बढ़ाना। इस विजन के साथ उन्होंने जो है रिपोर्ट तैयार की थी और इन्होंने बात की थी 5 जेंट की। 5 जेंट का मतलब होता है कि वो 5 बड़े एरिया जहाँ पर हेल्प की ज़्यादा ज़रूरत है। द की एरिया ऑफ नीड्स फॉर ऑल ऑफ अस, हमारे लिए द एरिया वेयर वी शुड पूल रिसोर्सेज टू टैकल आवर नीड्स कलेक्टिवली। ओके, अपने हमारे समाज की जो ज़रूरतें हैं, ओके, उनको टैकल करने के लिए हमको हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं सरकार के पास, लोगों के पास, हम क्यों ना वो सभी रिसोर्सेज को उन 5 एरिया में डालें जहाँ पर वास्तव में ज़रूरत है, जहाँ पर बदलाव की ज़रूरत है, जहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत है। इन्होंने उनको बोला 5 जायंट, राइट। So you can see the 5 areas of the needs for all of us. The areas where we should pool resources to tackle our needs collectively. यहाँ पर हिंदी में लिखा है, आप उसको पढ़ सकते हैं। जो प्रमुख क्षेत्र 5, वो प्रमुख क्षेत्र जहाँ पर वास्तव में जो है सामूहिक रूप से हेल्प करने की ज़रूरत है या उसको निपटने के लिए एक साथ रिसोर्सेज को वहाँ पर डालने की ज़रूरत है। तो कौन कौन से हैं? यू कैन सी हेयर, यू कैन सी इवन द पिक्चर आल्सो। वांट, इग्नोरेंस, डिजीज, स्क्वारल एंड आइडलेस। दीज आर द 5 जाइंट या 5 एरियाज। वांट का मतलब होता है ज़रूरत, सिंपल भाषा में अगर बात करें, द नीड फॉर एन एडिक्वेट इनकम टू ऑल, सभी के लिए, सभी को एक बोल सकते हैं कि सबको एक एडिक्वेट इनकम होनी चाहिए, रोज़गार देना। सिंपल भाषा में अगर बात करें, देखिए सबके पास रोज़गार होगा तो ऑफकोर्स ये जो है इनकम रहेगी तो लोग अपना खर्च करेंगे, राइट। और जब उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी, पैसा रहेगा तो एजुकेशन ले पाएंगे, हेल्थ भी ठीक हो पाएगी उनकी। तो पहला तो यही था जायंट वांट का। दूसरा है डिजीज़, बीमारी इसको बोलते हैं हिंदी में। द नीड फॉर द एक्सेस टू द हेल्थ केयर, अगर सभी को, सभी सिटीजन्स को प्रॉपर हेल्थ केयर मिलेगा तो वो स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं रहेंगे। ओके, तो काम कर पाएंगे, काम कर पाएंगे तो उनकी अर्निंग होगी, इकोनॉमी बेहतर होगी, फैमिली की, सोसाइटी की, पूरे स्टेट की। तीसरा जायंट है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब अज्ञान बोल सकते हैं हिंदी में। सो द नीड फॉर द एक्सेस टू पुअर द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, पूरा यहाँ पर लिखा है, सभी को जो है शिक्षा मुहैया कराना, एजुकेशन टू ऑल, या बोल सकते हैं जैसे कि इंडिया में चलता है ना सर्व शिक्षा अभियान, सभी को एजुकेशन प्रोवाइड कराना, चाहे गरीब हो या अमीर हो। अमीर को तो मिल ही जाती है, स्पेशली गरीब के लिए। चौथा जो है जायंट है इसका एस्क्वायरल, इसको डर्ट बोल सकते हैं या बोल सकते हैं कि द नीड फॉर एडिक्वेट हाउसिंग, लोगों को एक अच्छा घर मुहैया कराना, एक रहने की व्यवस्था करना। पांचवा है आइडलनेस, आलस, द नीड फॉर द गेनिंग एम्प्लॉयमेंट। देखिए काम रहेगा तो लोग जो है काम पर जाएंगे तो आलसी कम रहेंगे। सिंपल भाषा में बोले यही है कि लोगों को बेरोजगार नहीं रहने देना है, कुछ ना कुछ काम देना है। काम करेंगे, एक्टिव रहेंगे, इनकम होगी, अर्निंग होगी, उसको स्पेंड करेंगे, इकोनॉमी चलेगी। तो दीज आर द 5 जायंट की इन्होंने बेवरेज ने बात की थी अपनी रिपोर्ट में कि अगर हम इन पे फोकस करें ये 5 एरिया पर तो जो हम सोसाइटी को बदल सकते हैं, पूरी सोसाइटी का बोल सकते हैं प्रोग्रेस हो सकता है, सोशल रिकन्स्ट्रक्शन हो सकता है। अगर इन सभी 5 एरिया पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, अपने जो रिसोर्सेस हैं, चाहे वो सरकारी रिसोर्सेस हो, चाहे वो इंडिजिनियस या बोल सकते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेस हो, उनको अगर हम यूज़ करते हैं इन सभी 5 एरिया में तो समाज को हम पूरा का पूरा बदल देते हैं। ये इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस इज द बेवरेज रिपोर्ट 1942, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है इसको। बेवरेज रिपोर्ट emphasizes that the underlying social philosophy of his plan was to secure, ओके, इनका ये मानना था कि ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है इससे हम जो उनके जो मतलब जो भी सिटीजन हैं, जो अंग्रेज हैं, उनको सुरक्षित करना सोशल इविल से। समाज की जो बुराइयां हैं, देखिए पैसा नहीं होता है ना तभी क्राइम होता है, राइट। समाज के अंदर सोशल फैब्रिक टूटता है समाज का, है ना।
डिसहार्मनी बढ़ती है समाज में। तो इट इज़ बेटर कि पूरे की पूरी जो सोशल एवल हैं, जो बुराइयाँ हैं समाज की, उसको ठीक करने के लिए जो इन्होंने 5 जाइंट की बात की, 5 एरिया की बात की कि उसको हम बेहतर कर सकते हैं। एवरीवन इज़ एंटाइटल्ड टू बेनिफिट, सभी को जो है हर कोई लाभ का हकदार है। इसमें इंक्लूडिंग मैटरनिटी, ओके, सिकनेस, जो बीमार लोग हैं, जो बेरोज़गार लोग हैं, इंडस्ट्री इंजरी हो जाती है वो लोग, या जो रिटायर्ड हो चुके हैं, ओल्ड एज पर्सन्स हैं, ग्रांट फॉर विडोज़, ओके, सभी के सभी के लिए जो है, जो विधवाएँ हैं, उनके लिए अनुदान शामिल था इस रिपोर्ट में। सभी को बेनिफिट दिया जाएगा। द रिलेटेड सर्विस आर, जैसे कि ये जो रिपोर्ट थी इसमें और सर्विसेज थी, जैसे कि फैमिली अलाउंस देना है, नेशनल हेल्थ सर्विसेज, जैसे बताया कि शिक्षा, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, असिस्टेंस, ये सभी के सभी 5 जो जाइंट थे उन पर फोकस किया गया था। इसके माध्यम से पूरे पूरे समाज के जो बुराई है उसको कम करना और सोशल रिकन्स्ट्रक्शन की बात करना, सोशल प्रोग्रेस की बात करना। तो आप बोल सकते हैं इसको स्टडी करने के बाद कि जो बेवरेज रिपोर्ट है 1942 की, टेक इट्स प्लेस एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट और ग्रेट डॉक्यूमेंट इन दी इंग्लिश पुअर लॉ हिस्ट्री। ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं इसमें बात की गई सभी लोगों की, सभी सिटीजन्स की, कि सबको इसका बेनिफिट मिलेगा, सबको कंट्रीब्यूट भी करना है, और जो लोग क्वालिफाई करते हैं उनको पूरा का पूरा बेनिफिट दिया जाएगा, आपकी इनकम कुछ भी हो। सो जो पुअर लॉ की जो हिस्ट्री है 1601 से लेके आप देख सकते हैं, इससे पहले भी 1834, 1909, 22, इस सब के बाद जो ये जो बेवरेज रिपोर्ट तैयार की गई थी, इसने बाकी में जो है उस टाइम पर, अभी आज के समय पर हम लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा है भी नहीं। Everybody and for our generation everything is like a very normal ना, but on that time you can see in 1942 इसका बहुत ही ज़्यादा impact रहा है। So the report became the foundation of modern social welfare legislation in UK. Okay, so this is about the this report, Babbage report. I hope आपको समझ में आ गया होगा इसको। और आगे हम बात करेंगे बिगिनिंग ऑफ द CUS मूवमेंट एंड सेटलमेंट हाउस इन द UK।